आप जो भी चीज़ें महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो सब चीज़ों को आप पदार्थ समझिए। तो आप ये समझिए कि जब हमारा जन्म हुआ, जब माँ के गर्भ में हमारा स्थान हुआ, तो अपने पिताजी के शरीर से जब हम निकले अपने डीएनए के साथ में, तो एक सिंगल बायोलॉजिकल सेल जिसकी मेमोरी 2 गीगाबाइट होती है। अब 2 गीगाबाइट डेटा के विषय में हमारे आपके दर्शक समझते ही होंगे कितना होता है। इतनी जानकारी हम अपने पिताजी की बॉडी से लेके आए, और जो जानकारियाँ थी उन जानकारियों को आत्मा से जुड़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि पिता से आत्मा और माता से शरीर, ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि इस तरह से जीवन की शुरुआत होती है। तो एक अंधी दौड़ है। आदि बच्चों को पैदा होते ही साथ में उसको बिल्कुल चाहिए कि हमारे बच्चे में कुछ ना कुछ तो स्पेशलिटी होनी ही चाहिए, और नोट छापने की मशीन बन जाए। हाँ, बस एक दिन वो नोट छापने की मशीन बन जाए। और आज वो जब पैदा हुआ है तभी उसके अंदर वो एक सामान्य बच्चा नहीं होना चाहिए जी, इस वजह से होना चाहिए। हाँ, जब इतनी अपेक्षाओं के साथ में आप किसी बच्चे को जन्म दे रहे हो, तो उन माँ बाप से पूछिए क्या आपकी हर एक कोशिका में वो 2 गीगाबाइट मेमोरी आपने डाल के रखी है? जब आपके खुद के डीएनए में वो चीज़ आप धारण नहीं कर पाए, तो आपकी संतानों में कैसे निकालेंगे? पहले सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये सब क्यों होता रहता? क्योंकि हमारे डीएनए में अशुद्धियाँ आती रहती हैं, और अशुद्धियों के कारण ही जो है ये धर्म जो धारण किया गया सनातन, मतलब कि जिससे सूर्य चल रहा है, जिससे चंद्रमा चल रहा है, जिससे पूरा ब्रह्मांड के हिसाब से भैया 12 बजे सोएंगे, 1 बजे सोएंगे, अपनी सुविधा के हिसाब से 8 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे। हमने देखा कानपुर में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो सुबह 9 बजे खुलते हैं, और उनमें सिर्फ बहुत अमीर लोगों घरों के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि वो स्कूल जानते हैं कि हम अगर 9 बजे जो बच्चा सो के उठ रहा है उसी को हम केवल एडमिशन देंगे तो उसके पिताजी जो है 25,000 महीने में तनख्वाह देंगे। इसलिए आप ये देखिए बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे मंदिर हैं जिनके दरवाजे आज तक खुले नहीं है, इसलिए उसके ऊपर जो लिखा हुआ उसको पढ़ना नहीं आता है। वो केवल वाइब्रेशंस पे। टेस्ला ने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब हम तो आपकी भाषा में बताएंगे, हम कर्नाटक किसी की बात करेंगे तो शायद आपको ना मालूम है, आप किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन टेस्ला को पढ़ा होगा। टेस्ला ने कहा कि अगर आप इस यूनिवर्स को समझना चाहते हैं तो आपको आवृत्तियाँ, फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशन और कंपन, इन 3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ सकते हैं। अब आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि ह्यूमन बॉडी बहुत सारे ऑर्गन्स का एक ग्रुप है, एक पैटर्न है, इतने ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं, इसको मिला दीजिएगा ह्यूमन बॉडी बन जाएगी, जिसमें स्किन से लेकर और आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। अभी जो इंटरनल ऑर्गन्स, स्किन, ये सारे 20 तरह के सेल से बनते हैं, लेकिन सेल का जो बेसिक स्वरूप होता है वो वही है। एक सेल है, एक गुब्बारा है, उसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया टहल रहा है, गुब्बारे में बाहर से तत्व जो है घुसते हैं और वो उस पानी को खारा कर देते हैं, वो पानी माइटोकॉन्ड्रिया से होकर गुजरता है, उसके अंदर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में परिवर्तित कर देते हैं, थोड़ा सा कार्बन बार उत्सर्जित करते हैं और ऊर्जा पैदा करते हैं। इस तरह से हमारी कोशिकाएं काम करती हैं। अब और थोड़ा अंदर घुसते हैं, जब हम उस कोशिका को 1 करोड़ गुना और छोटा करके उस कोशिका के अंदर घुसते हैं, तो हमें दिखाई पड़ता है कि उस कोशिका की जो दीवारें हैं, वो गुब्बारे की दीवारें, वो एक्स और वाई को सूत्र की बनी हुई। जब हम उन एक्स और वाई दो सूत्र की और अंदर दूसरे उसको करोड़ों गुना छोटा होकर देखते हैं, तो हमें दिखाई पड़ता है एक्स वाई को सूत्र के जो छोटे छोटे गोले हैं उनमें पूरे पूरे डीएनए के बंडल बने हुए हैं, जो हमारा डीएनए। अब वो जो डीएनए है, वो डीएनए को भी जब हम अंदर से तोड़ के देखते हैं तो उसमें अमीनो एसिड्स हैं। अब अमीनो एसिड्स को भी अपन अंदर उसके देखते हैं तो सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस चीज़ से आपका ये भाई बना है, जिस चीज़ से आपकी कुर्सी बनी, उसी चीज़ से हम आप बने। लेकिन आप अपने सूक्ष्म स्तर तक जाके देखो, और ये क्यों नहीं बोलता है, हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे डीएनए का पैटर्न इस तरह का है कि हम चीज़ों को समझ सकते हैं, हम चीज़ों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, और शायद समझ सभी चीज़ें सकती हैं। आप एक प्रयोग जो है जगदीशन बसु जी ने किया था कि वो एक लोहे के रॉड के ऊपर उन्होंने साइनाइड टपकाने की कोशिश करी, तो साइनाइड टपकने से पहले उस रॉड के लोहे में कंपन हुआ। तो उसको मालूम था कि ये जो बहुत खतरनाक चीज़ हमारे पर गिरने वाली, उस लोहे को भी मालूम है। तो सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि प्राण एक्चुअल है क्या प्राणों के खत्म होने से जीवन खत्म होता है?
अगर ऐसा होता है प्राणों खत्म होने से जीवन खत्म होता है तो कभी भी लोहा जो है प्राणवान नहीं हो सकता है, या कोई भी धातु प्राणवान नहीं हो सकती, लकड़ी प्राणवान नहीं हो सकती। और मल के जो पकने की व्यवस्था हमने साथ पिछली बार आपसे हमारी आपकी बात है तो मैंने आपसे बताया नहीं, अन्न से रस बनता है, रस से दूध से माँ से मज्जा, मज्जा से अस्थि, अस्थि जैसे तो इस तरह से जो है मल पत्ता जाता है मटेरियल वर्ल्ड। इसके बाद में भी खत्म नहीं होता है, इसके बाद में जो आपका शुक्र है वो ओज में परिवर्तित होता है, जिससे हमारा एक आभा मंडल बनकर तैयार होता है। फिर वो ओज जो है आपके तेज में परिवर्तित होता है, जिससे आपके मेरे कहाँ जाती है, जिसके आपके जो ऊर्जा जो कुछ भी आपने याद किया वो आपके आस पास बिल्कुल एक झलकने लगता है कि हाँ इनके पास में बहुत कुछ है। जैसे आपने तपस्या करी तो वो आपके आभा मंडल में दिखाई पड़ेगा, और इस तरह से वो और आगे बढ़ता है। फिर वो संकल्प, लोग सोचते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ बड़ा काम करेंगे, जब उस शक्ति की रक्षा करते हैं वो अन्न था एक समय, फिर वो बड़े संकल्प लेते हैं और फिर उस ऊर्जा को बचाते हैं और उस संकल्प से सिद्धि भी मिलती है, उन संकल्पों को पूरा करते हैं और मानवता का भला। और मनुष्य का जन्म तो हमेशा देखे दूसरों के लिए हुआ है, चाहे आप कितने बड़े शिक्षक हो, आप अपने खुद को नहीं पढ़ा सकते हो, आपको पढ़ाने के लिए कोई हो चाहिए। आप कितने अच्छे पायलट हो, आप खुद के लिए जहाज उड़ा सकते हो, आपको जहाज उड़ाने के लिए एक देश चाहिए जिसमें से मैंने आप कर पाओ या जिनके लिए आप कर पाओ। तो आप चाहे कितने भी काबिल हो, जब आपको दूसरों के लिए करना है तो इस बात को केवल मान लेने से ही आपके जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। कि हमें क्या मिलेगा, गीता में कृष्ण ने यही तो कहा कि हमें क्या मिलेगा, अगर आप ये सोचोगे तभी तो आप कर्मों का भोग तैयार कर रहे हो। बाद में एक बार पूरा स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। और पिछली बार आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी नाड़ी योग से संबंधित, और लोगों ने सुना भी उसको, और बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं भी लोगों की मिलती रही, और जिसने भी सुना उसने उसको सकारात्मक कहा और एक तरह से यूजफुल कहा। लेकिन अभी तक वो चीज़ है जो कि एक कोई चीज़ झर्रे में जब चलने लगती है कोई चीज़, कोई विधा, तो उसको फिर थोड़ा सा चेंज करना एक सामान्य आदमी के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। ऐसा लगता है यही सब कुछ है। और एक अर्थ युग है, आज हर व्यक्ति जो है अर्थ से हर चीज़ खरीदना चाहता है। आदमी चाहता है कि पैसा अगर हमारे पास आ जाए तो हम पैसे से सब कुछ खरीद लेंगे। अपना शरीर अगर गड़बड़ हुआ तो हम शरीर के टुकड़े भी अंग भी खरीद लेंगे, हम गुर्दा भी खरीद लेंगे, हम आंखें भी खरीद लेंगे, हम अन्य जो अंग जो हमारे गड़बड़ होंगे खरीद लेंगे। लेकिन उसके चक्कर में पैसे की तरफ समाज भाग रहा है, और जबकि स्वास्थ्य के प्रति जो बेसिक चीज़ें हैं वो अगर ध्यान दे व्यक्ति तो संभवतः उस पर तमाम सारी चीज़ें न करनी पड़े। तो आज का एक फिर चर्चा का एक विषय जो है, कोई और जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त होगी। आदमी हमारा जो दर्शक वर्ग है, जो जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा और संवेदनशील कैसे हों, किन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके अनुभव के आधार पर आ रही हैं, तो वो थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में जानने से पहले हमें जीवन के बारे में मालूम होना अत्यंत आवश्यक है। जी। और जीवन एक ऐसी वस्तु है, वस्तु मैं कहूँगा क्योंकि मटेरियल है जी। जीवन, आप लोग भी चीज़ें महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो सब चीज़ों को आप पदार्थ समझिए। तो आप ये समझिए कि जब हमारा जन्म हुआ, जब माँ के गर्भ में हमारा स्थान हुआ, तो अपने पिताजी के शरीर से जब हम निकले अपने डीएनए के साथ में, तो एक सिंगल सेल, एक सिंगल बायोलॉजिकल सेल जिसकी मेमोरी 2 गीगाबाइट होती है। अब 2 गीगाबाइट डेटा के विषय में हमारे आपके दर्शक समझते होंगे कितना होता है। इतनी जानकारी हम अपने पिताजी की बॉडी से लेके आए, और जो जानकारियाँ थी उन जानकारियों को आत्मा से जुड़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि पिता से आत्मा और माता से शरीर, ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि इस तरह से जीवन की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले तो जो भी हमारे कर्म है वो हमारे मन मतलब कि मूल, संस्कार मतलब कि माता पिता का जो ब्लड है जो हम रोज लेके आए, और आत्मा मतलब कि आत्मा तो शाश्वत होती है। तो आत्मा, इन 3 चीज़ों को मिला के आत्मा हमेशा उस परिस्थिति में वही एक बात करेगी, चाहे वो किसी के भी जीवन में। लेकिन अगर आदमी का मूड अलग तरह का है तो अलग तरह के फैसले लेगा, संस्कार अलग तरह के हैं तो उसके फैसलों में परिवर्तन आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जो आपने कहा स्वास्थ्य पे लोग नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि आप देखिए कि हमको संस्कार क्या मिल रहे हैं, एक अंधी दौड़ है
आदि बच्चों को पैदा होते ही साथ में उसको बिल्कुल चाहिए कि हमारे बच्चे में कुछ ना कुछ तो स्पेशलिटी होनी ही चाहिए। और नोट छापने की मशीन बन जाए। हाँ, बस एक वो नोट छापने की मशीन बन जाए। और आज वो जब पैदा हुआ है तभी उसके अंदर वो एक सामान्य बच्चा नहीं होना चाहिए जी, स्पेशल होना चाहिए। हाँ, जब इतनी अपेक्षाओं के साथ में आप किसी बच्चे को जन्म दे रहे हो तो उन माँ बाप से पूछिए क्या आपकी हर एक कोशिका में वो 2 गीगाबाइट मेमोरी आपने डाल के रखी है। जब आपके खुद के डीएनए में वो चीज आप धारण नहीं कर पाए तो आपकी संतानों में कैसे मिल पाएंगे। पहले सतयुग द्वापर त्रेता ये सब क्यों होता रहता है, क्योंकि हमारे डीएनए में अशुद्धियां आती रहती हैं और अशुद्धियों के कारण ही जो है ये धर्म जो धारण किया गया। सनातन मतलब कि जिसे सूर्य चल रहा है, जिसे चंद्रमा चल रहा है, जिसे पूरा ब्रह्मांड की गति कर रहा है, वो सनातन है। वो सनातन में मिलावट कौन कर रहा है, हम आप कर रहे हैं भैया। आज हम आप अपनी सुविधा के हिसाब से भैया 12 बजे सोएंगे, 1 बजे सोएंगे, अपनी सुविधा के हिसाब से 8 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे। हमने देखा कानपुर में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो सुबह 9 बजे खुलते हैं और उनमें सिर्फ बहुत अमीर लोगों घरों के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि वो स्कूल जानते हैं कि हम अगर 9 बजे जो बच्चा सो के उठ रहा है उसी को हम केवल एडमिशन देंगे तो उसके पिताजी जो है 25,000 महीने में तनख्वाह फीस दे पाएंगे, क्योंकि उनके बच्चे की सुविधा होगी बनाना है। सुविधा होगी बनाना। वो भैया नौकरी करवाने के लिए जनरेटेड है, उनके डीएनए में वो चीजें हैं पहले से नौकरी करवाने के लिए, या उनका कारोबार है खुद का, उनका बड़ा था उसको दिखवाने के लिए। हाँ, और उन लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो सुबह 7 बजे उठ जाया करे और 9 बजे ड्यूटी पे दिखाई पड़े तो उनको 7 बजे उठना पड़ेगा। तो वो भी स्कूल है जो सुबह 7 बजे खुलते हैं, वो नौकर बना रहे हैं। वो आदमी को यूनिफॉर्म होने के नाम पे आपको एक आदत डाल रहे हैं कि आपको जो है बिल्कुल बंधे रहना काम से, घड़ी से बंध जाना। अच्छा, आपकी अब तक की चर्चा में पिछली चर्चा का एक बड़ा अच्छा सार निकल करके आ रहा है कि हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है जो या हमारा भांगमय है, इसमें कहीं न कहीं अध्यात्म और भौतिक को जोड़ के रखा गया। अध्यात्म से भौतिक प्रगति की तरफ का बनाया गया। और पाश्चात्य देशों की जो आज संस्कृति विद्यमान है वो अध्यात्म को उसने भौतिक से एकदम अलग कर दिया। अध्यात्म माने एक अलग विषय और भौतिकवाद माने अलग विषय, और उसी में हम सब पैसे के दम पे खरीद के जोड़ तोड़ के अपना शरीर शुद्ध रखना चाहते हैं। तो ये तो अपने आप में एक तरह से ऐसा लगता है जैसे छलावा टाइप का समाज में हो रहा है। और जबकि आपके हिसाब से यदि व्यक्ति अपने आप को आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग कर ले, अपनी दिनचर्या को स्ट्रांग कर ले, अपने ध्यान को और जो उसकी विधाएं हमको जान ले, तो हम समझते हैं कि भौतिक प्रगति भी उसकी शारीरिक रूप से बहुत अच्छी हो सकती है। शायद आपका सार यही कह रहे हैं। हाँ, ये आप ये समझिए तो कि जिस आप पाश्चात्य संस्कृति की बात कर रहे हैं, जिस धर्म का होता है 2000 साल पहले हुआ, 2025 साल आज लिख रहे हैं ईसा का कैलेंडर, तो आपने देखा जब भारत पे आक्रमण हुए, जब भारत पे कब्जा लोगों ने करना चालू किया, इसके बाद ही में सारे आविष्कार हुए। इसके पहले गैलीलियो ने कुछ नहीं कहा, इसके पहले आइंस्टीन नहीं आया, इसके पहले टेस्ला नहीं आया, इसके पहले कोई नहीं आया। उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा, उनको अपने हिसाब से उसमें भौतिक प्रगति कैसे की, उसमें भौतिक संसाधन कैसे बनाया जाते हैं उस पर ध्यान दिया। यौगिक पर फिर भी नहीं गया। उसकी सूक्ष्मता को नहीं देखा, उसके मटेरियलिज्म को देखा, और उसका जो एक माइक्रो पार्ट था उसको नजरअंदाज करते गया, इसलिए मटेरियल की तरफ बढ़ते चलेगा। अच्छा, आविष्कार होता चला गया तो लोगों को लगा कि ये सही हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये सही हो रहा है। अब वो जो यंत्र बनाए गए हमारे यहाँ के यंत्रों का तो सिस्टम है कि आप ये देखिए बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे मंदिर हैं जिनके दरवाजे आज तक खुले नहीं है, इसलिए उनको उसके ऊपर जो लिखा हुआ उसको पढ़ना नहीं आता है। वो केवल वाइब्रेशंस पे। टेस्ला ने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब हम तो आपकी भाषा में बताएंगे, हम कर्नाटक किसी की बात करेंगे तो शायद आपको ना मालूम है, आप किसी ने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन टेस्ला को पढ़ा होगा। टेस्ला ने कहा कि अगर आप इस यूनिवर्स को समझना चाहते हैं तो आपको आवृत्तियाँ, फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशन और कंपन, इन 3 चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ सकते हैं। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए कि ह्यूमन बॉडी बहुत सारे ऑर्गन्स का एक ग्रुप है, एक पैटर्न है, इतने ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं, इसको मिला भी देगा ह्यूमन बॉडी बन जाएगी, जिसमें स्किन से लेकर और आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। अभी जो इंटरनल ऑर्गन्स, स्किन, ये सारे 20 तरह के सेल से बनते हैं, लेकिन सेल का जो बेसिक स्वरूप होता है वो वही है। एक सेल है, एक गुब्बारा है, उसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया टहल रहा है, गुब्बारे में बाहर से तत्व जो है घुसते हैं और वो उस पानी को खारा कर देते हैं, वो पानी माइटोकॉन्ड्रिया से होकर गुजरता है, उसके अंदर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में परिवर्तित कर देते हैं, थोड़ा सा कार्बन बारूद सर्जित करते हैं और ऊर्जा पैदा करते हैं।
इस तरह से हमारी कोशिकाएं काम करती हैं। अब और थोड़ा अंदर घुसते हैं, जब हम उस कोशिका को 1 करोड़ गुना और छोटा करके उस कोशिका के अंदर घुसते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि उस कोशिका की जो दीवारें हैं, वो गुब्बारे की दीवारें, वो एक्स और वाई को सूत्र की बनी हुई। जब हम उन एक्स और वाई दो सूत्र की और अंदर घुसके उसको करोड़ों गुना छोटा होकर देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है एक्स वाई को सूत्र के जो छोटे छोटे गोले हैं उनमें पूरे पूरे डीएनए के बंडल बने हुए हैं, जो हमारा डीएनए। अब वो जो डीएनए है, वो डीएनए को भी जब हम अंदर से तोड़ के देखते हैं तो उसमें अमीनो एसिड्स हैं। अब अमीनो एसिड्स को भी अगर अंदर घुस के देखते हैं तो सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस चीज़ से आपका ये माइक बना है, जिस चीज़ से आपकी कुर्सी बनी, उसी चीज़ से हम आप बने। लेकिन आप अपने सूक्ष्म स्तर तक जाके देखो, और ये जो नहीं बोलता है हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे डीएनए का पैटर्न इस तरह का है कि हम चीज़ों को समझ सकते हैं, हम चीज़ों को अभिव्यक्त कर सकते हैं और शायद समझ सभी चीज़ें सकती हैं। आप एक प्रयोग जो है जगदीश बसु जी ने किया था कि वो एक लोहे के रॉड के ऊपर उन्होंने साइनाइड टपकाने की कोशिश करी तो साइनाइड टपकने से पहले उस रॉड के लोहे में कंपन हुआ। तो उसको मालूम था कि ये जो बहुत खतरनाक चीज़ है वहाँ पर गिरने वाली, उस लोहे को भी मालूम है उसके संपर्क में आने से पहले। कहीं ना कहीं वो प्राण है उसके अंदर, जैसी बात है, प्राण है, तभी तो समझ पा रहा है। तो जब एक निर्जीव चीज को कहते हैं उसमें प्राण है, लोहा जिसको हम आप कह रहे हैं, जिसको हम आप निर्जीव कह रहे हैं, मृत नहीं। मृत और निर्जीव के बारे में काफी कुछ हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, शिक्षा में भी उदाहरण दे दिया होगा। तो जिस चीज को हम निर्जीव कह रहे हैं, जिसमें कभी जीवन था ही नहीं, उसमें जो प्राण दिखाई पड़ रहा है, तो सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि प्राण एक्चुअल है क्या प्राणों के खत्म होने से जीवन खत्म होता है? अगर ऐसा होता है कि प्राणों के खत्म होने से जीवन खत्म होता है तो कभी भी लोहा जो है वो प्राणवान नहीं हो सकता है, या कोई भी धातु प्राणवान नहीं हो सकती, लकड़ी प्राणवान नहीं हो सकती। और मल के जो पकने की व्यवस्था हमने साथ पिछली बार आपसे हमारी आपकी बात है तो मैंने आपसे बताया नहीं, अन्न से रस बनता है, रस दूध से माँ से मज्जा, मज्जा से अस्थि, अस्थि से कुछ। तो इस तरह से जो है मल पकता जाता है मटेरियल वर्ल्ड। इसके बाद में भी खत्म नहीं होता है। इसके बाद में जो आपका शुक्र है वो ओज में परिवर्तित होता है, जिससे हमारा एक आभा मंडल बनकर तैयार होता है। फिर वो ओज जो है आपके तेज में परिवर्तित होता है, जिससे आपके अंदर एक आँच आती है, जिसके आपके जो ऊर्जा जो कुछ भी आपने याद किया वो आपके आस पास बिल्कुल एक झलकने लगता है कि हाँ इनके पास में बहुत कुछ है। जैसे आपने तपस्या करी तो वो आपके आभा मंडल में दिखाई पड़ेगा, और इस तरह से वो और आगे बढ़ता है। फिर वो संकल्प, लोग सोचते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ बड़ा काम करेंगे, जब वो उस शक्ति की रक्षा करते हैं जो अन्न था एक समय, फिर वो बड़े संकल्प लेते हैं और फिर उस ऊर्जा को बचाते हैं और उस संकल्प से सिद्धि भी मिलती है। उन संकल्पों को पूरा करते हैं और मानवता का भला। और मनुष्य का जन्म तो हमेशा देखे दूसरों के लिए ही हुआ है। चाहे आप कितने बड़े शिक्षक हो, आप अपने खुद को नहीं पढ़ा सकते हो, आपको पढ़ाने के लिए कोई और चाहिए। आप कितने अच्छे पायलट हो, आप खुद के लिए जहाज नहीं उड़ा सकते हो, आपको जहाज उड़ाने के लिए एक देश चाहिए जिसमें से मैंने आप बात करता हूँ, किसी जिनके लिए आप करता हूँ। तो आप चाहे कितने भी काबिल हो, जब आपको दूसरों के लिए ही करना है तो इस बात को केवल मान लेने से ही आपके जीवन की आधी समस्या समाप्त हो जाएगी। कि हमें क्या मिलेगा, गीता में कृष्ण ने यही तो कहा कि हमें क्या मिलेगा। अगर आप ये सोचोगे तभी तो आप कर्मों का भोग तैयार कर रहे हो। हम आज बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 100% लोग जो बीमार हैं वो अपने जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उन्होंने उनको बीमार किया। अच्छा, हाँ। और सीधी सी बात है कि आयुर्वेद कहता है कि अगर आपका दिल, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। आज मैं घर में गया, आज भी क्या मैं उनके यहाँ से जाता रहता हूँ और डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो वो मुझसे कहने लगे कि ये शुगर आप भाई जी क्या है मामला, हम जहाँ कसरत कसरत योगा वगैरह बंद करते हैं, शुगर फिर से बढ़ जाती है। तो मैंने कहा हमने आपको सबसे पहले बताया था कि जिस दिन आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि किसी से आपको प्रेम है या ईर्षा है तभी आपकी शुगर खत्म होगी। कहने लगे ऐसा कैसे? तो हमने कहा आपकी लाइफ को भी प्रॉब्लम रहती है, पेट की खराब रहती है। हमने कहा उसका कारण ये, उनकी पेट की प्रॉब्लम ये है कि वो जो कुछ कहना चाहती है वो पूरी तरह से कह नहीं पा रही। अच्छा, और आपकी प्रॉब्लम ये है कि जो कुछ उन्होंने कहा वो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कह दिया। आप टेंशन में आ गए। हाँ, आप टेंशन में आ गए और आपका कहने के नहीं है, मैं अपनी घरवाली से बहुत प्रेम करता हूँ और उन्होंने हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ किया है। फिर उन्होंने बताना चालू किया
कि वो अपना परिवार छोड़ के आई। इसके बाद हमने कहा इसीलिए, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने हमारे बच्चों को जन्म दिया, हमने कहा इसीलिए, फिर उन्होंने कहा कि वो हमारे बहुत सेवा करती है, हमने कहा शायद इसीलिए। आपके पास में 3-4 कारण है, इसलिए आपको लगता है कि आपको अपनी घरवाली को प्रेम करना चाहिए। अगर मैं इन कारणों के बाद भी अपनी घरवाली से प्रेम नहीं कर रहा हूँ तो मैं गंदा हूँ। ये टेंशन है। हाँ, ये टेंशन है आपको, इसलिए आप कह रहे हो कि मैं इनसे प्रेम कर रहा हूँ। लेकिन आप याद करिए कि सबसे ज्यादा किन बातों से आपको, किसकी बातों से सबसे ज्यादा तकलीफ हुई आज तक, याद करके बताएंगे। चुप हो गए, फिर वो कह लेंगे नहीं घरवाली की बातों से नहीं हुई मुझे कभी भी। हमने कहा बस ये चीज आप जोर से बोलो क्योंकि आपकी बात को सुनाई पड़े। लेकिन चुपचाप जो आप बोल रहे हो अपने मन के अंदर, जो चीजें आपने याद करी अभी अभी की सबसे ज्यादा तकलीफ वाली बातें कहाँ गुजरी, वो आप अभी रोके हुए नहीं, तो वो आपको याद आ रही हो। हम कह रहे, फिर मैंने उनसे यही कहा कि आप शुगर आगे ठीक हो जाएगी, लेकिन आप अपने आप को धोखे में मत रखो। आप जानो कि आप इनसे वाकई प्रेम करते हो या आपको इनसे ईर्षा है, आपका इनके प्रति रोष है। आप ये बता तो रहे हो कि आपको बहुत ज्यादा प्रेम है, लेकिन अंदर अंदर आपको रोष है, तो आपको शुगर होगी, कोई नहीं रोक सकता। आप कोई भी दवाई खाते हो, कितने दिन खाते हो, जहाँ आपने दवाई छोड़ी, दवाई तो एक प्रेशर है, वो आपको धीरे धीरे बीटा सेल को पैंक्रियाज को खत्म कर देगी। उसका नाम ही अनाहत है। पैंक्रियाज को हिंदी में कहते हैं अनाहत, तो आहत ना हो। और आपका जो आहत कर रहा है, जो आपको बार बार बातें आहत कर रही हैं, तो शुगर से आप कैसे कर सकते हो? घायल होगा, बीटा सेल कमजोर होगा, खत्म होगा। इसका मतलब जो है व्यक्ति में जो एक हमारे पुराणों में अध्यात्म में कहा गया, व्यक्ति को उदासीन भाव भी रखना चाहिए, न वो हर्ष और का अतिरिक्त भी नहीं होना चाहिए और विषाद दोनों का अतिरिक्त नहीं हो, तब वो स्वस्थ जीवन जी। इसीलिए सन्यासियों के लिए कहा गया कि वैराग मतलब उदासीन भाव, जो आपके भाव जो है कि आप ईर्षा भी मत ज्यादा और प्रेम दोनों के बीच सामंजस्य बना के रखना है, तभी वो कंफ्यूजन है लोगों में। कंफ्यूजन इतना ज्यादा है कि हमारे धर्मगुरु बताना नहीं चाहते जी। आजकल लड़के लड़कियां हैं, उनको प्रेम हो जाता है और प्रेम में बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। कंफ्यूजन है, उन्हें मालूम नहीं कि उन्हें क्या कौन सा प्रेम है। हमारे यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ, अंग्रेजी में केवल एक वर्ड होता है लव, लेकिन हिंदी में बताया गया है प्रेम 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है वात्सल्य, जो एक बड़े का एक छोटे के प्रति होता है। दूसरा प्रेम होता है स्नेह, जो बराबर वालों के प्रति होता है। तीसरा होता है समर्पण, जो एक दास का अपने स्वामी के प्रति होता है। एक होता है अनुराग, जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। और 5वां होता है रति, जो प्रेमी और प्रेम का या पति पत्नी के बीच में होता है। तो अगर बच्चों को शुरुआत में मालूम है कि हमें हमारे दोस्त से किस तरह का प्रेम है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कंफ्यूज नहीं होंगे तो आगे जाकर उनको रोना नहीं पड़ेगा। उनके मन में तो एक भाव आया, उन्होंने दूसरी तरह का भाव देखा, दूसरी तरह का प्रेम किया, उसके बाद में वो फंसने चक्कर में कहने गए यार ये तो बहुत गलत हो गया। आपने अक्सर देखा होगा, वो अभी मैं देख रहा था एक लड़की आत्महत्या करें तो उसने सब बातें बताई, तो मेरी समझ में आया मालूम नहीं है कंफ्यूजन की वजह से। वो लड़का भी क्या करे, उसको तुमसे अनुराग तो है, उसको तुमसे स्नेह हो सकता है तुमसे वात्सल्य हो, लेकिन उसको रति नहीं है तुमसे। तुमने प्रेस किया तो हो सकता है तुम्हारे आप उसके बीच में इस तरह के कुछ संबंध बन गए जिसकी वजह से तुम भी आज रो रहे हो और वो भी अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहे हैं, अपराध बोध से ग्रसित है। तो ये अपराध बोध किसने दिया? आपके कंफ्यूजन ने दिया, आपके जीवन को नरक कर दिया। तो कुल मिलाकर स्वस्थ जो है जीवन अगर चाहिए तो विचारों का स्वस्थ होना, विचारों का स्वस्थ होना, और विचारों का स्वस्थ होना का मतलब मन में तनाव को कम से कम रखना, उदासीनता का भाव रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साक्षी भाव के लिए तो गीता में बताया था, भगवान ने क्या साक्षी भाव रखो, जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है। अगर आपके पास में होता तो आप संसार की हर चीज आपके पास में होती, और आपके पास में कुछ भी नहीं है, इसीलिए आज आप हर चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, हर चीज के लिए प्रयास कर रहे हो, तो इसका मतलब देने वाला कोई और है। और जब देने वाला कोई और है तो फिर आप कैसे मालिक हो सकते हो? आपको तो उन परिस्थितियों के साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा कि भैया जब मैं इस काबिल अपने आप को बना लूंगा। आपका बच्चा छोटा सा बच्चा है, 12-14 साल की उम्र है, और उसको आप हार्ले डेविडसन बाइक है जो 250 की स्पीड पे चलती है, हम कह रहे हैं आपको दुनिया की सारी रकम दे दी जाए, भैया ये आपका इकलौते लड़के को ये जो मोटरसाइकिल अपने हाथ से चाबी पकड़ा दो कि जाओ बेटा चला रहा। आप नहीं दोगे, चाहे आपको दुनिया की सारी दौलत दे दी जाए, आप कहोगे नहीं भैया लड़के को मैं कैसे दे दें, इतना बड़ा लड़का चला नहीं पाएगा। तो आप तो लड़के के जबकि आप गुण और दोष पूरी तरह से नहीं जानते हो, भैया वो परमपिता परमेश्वर है, वो आपके हर गुण और दोष को जानता है। आप देखिए कितने बैठे हुए हैं शमशानों के किनारे, हे परमात्मा मुझे शक्ति दे दो। चौथे आयाम से शक्तियां चाहते हैं, चौथा आयाम
फिर कभी हमारे आपके बीच में डायमेंशन के बारे में बात होती है। हम आप त्रिआयामी वर्ल्ड में रहते हैं। हम किसी भी चीज को ऊपर नीचे आगे पीछे और दाहिने बाएं इस तरह से देख के जान जाते हैं कि पूरी चीज ये है। लेकिन क्या वो पूरी चीज आपने देख ली? आप इसको देख रहे हो चारों तरफ, तो क्या आप इसको पूरा समझ गए? नहीं समझ सकते, क्योंकि इसका एक और स्वरूप है, इसके अंदर बहुत कुछ है। और चौथा डायमेंशन होता है, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि चौथा डायमेंशन होता है समय। समय का मतलब ये है कि अगर आप चौथे डायमेंशन में, अब आप देखिए चौथे डायमेंशन में होता क्या है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी आप 3 डायमेंशन होते हैं इस वर्ल्ड के, और 3 डायमेंशन होते हैं हमारे दूसरा जो एक और 3 का पैरेलल वर्ल्ड है, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। जैसे मैंने बताया ना, ऐसे एक सूक्ष्म डायमेंशन जिसमें आपकी आत्माएं, भावनाएं और विचार सब रहते हैं, और उसकी नजर में समय का कोई मतलब नहीं है। फिर वही बात आती है कि मैं आपसे कहूंगा कि आप याद करिए कि आप घर के सामने किसी पार्क में खेले थे, पिता ने कितनी कस के चिल्ला के बताया था, आपको लगेगा कि कल की बात है। समय का कोई पॉइंट नहीं है, आपको लगेगा बिल्कुल अभी तुरंत थोड़ी देर पहले की बात है, क्योंकि आपके मन के लिए समय का कोई बंधन नहीं है। समय आपका चौथे डायमेंशन में और बॉडी आपके तीसरे डायमेंशन में। कंफ्यूजन ही आते हैं, और जब इस कंफ्यूजन को आदमी समझ जाता है तो वो अपने शरीर को अपना दास बना लेता है। नहीं तो वो जो मन है ना, वो इस शरीर को दास नहीं, मन का दास हो जाता है। और जब मन का दास हो जाता है तो फिर मन बहुत रगड़ के शीशा लेकर करता है भैया शरीर की और आत्मा की, आपके जीवन की। आप केवल मन के कहने से बचपन से चलते रहो तो आप भीख मांगने के काबिल भी नहीं बचोगे, क्योंकि मन हमेशा आपको नष्ट पतन की ओर ले जाएगा। हायर फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसी की ओर ऊर्जा चलती है। आप साक्षात ऊर्जा का प्रतीक हो। आपने एक DNA के वो ऊर्जा पथ से ही जन्म लिया। DNA की ऊर्जा पथ पे चलती हुई एक प्रचंड ऊर्जा से आपका जो निर्माण हुआ। और अगर आप सही दिशा आपने पकड़ लिया तो महामानव बनने से कोई नहीं रोक सकता। और पहले तो घर घर में जब महामानव होते उसी को तो सतयुग कहते हैं, और जब पूरे संसार में एक समय में एक आध महामानव बचते हैं तो वो कलयुग कहते हैं। और फिर ऐसा होता है कि महामानव कोई सुन नहीं रहा होता है, क्योंकि वो लिखा हुआ संज्ञेय शक्ति कलयुग संख्या ज्यादा बढ़ती जाएगी, वो भीड़ तंत्र हो जाएगा, सब सुनते रहेंगे, उसी को सही कहने लगेंगे। बहुत अच्छी आज की बातचीत रही। तो हमारे प्यारे दर्शकों, मैं आपसे फिर, देखिए आपने पांडे वाजपेयी जी की बात सुनी और आपको कई चीजें बड़ी उलझी हुई लगी होंगी, लेकिन जबकि वाजपेयी की दृष्टि में पूरा सब कुछ एक तरह से, जैसे मार्ग पता होता है, बहुत जैसे चालक होता है ना, चालक कहीं टेढ़े मेढ़े मार्ग में जाता है, उसको पता रहता है कि हमें अब किधर मुड़ना है, दाएं मुड़ना है। तो आपको पूरा सब उस तरह का एकदम चीजें दिखाई पड़ रही है। तो ये जीवन में जो उलझाव है उसको सुलझाया कैसे जाए, उसके लिए हमारे वाजपेयी जी समय समय पर हमारे ग्लोबल न्यूज के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। और हमने अभी निवेदन किया है वाजपेयी जी से, जो कि आप दैवज्ञ हैं, नाड़ी ज्ञान और नाड़ी योग के माध्यम से रोग को कैसे ठीक किया जाए, इस पर बहुत बड़ी विशेषता आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपके परबाबा बाबा एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान आपको प्राप्त है। तो उसके लिए हमने आपसे निवेदन किया, तो आपने स्वीकार किया कि हमारे ग्लोबल न्यूज का जो ऑफिस है खाड़ेपुर 125/5 योगेंद्र विहार खाड़ेपुर नवस्था कानपुर में, तो आप यहाँ समय देंगे। आवश्यकता पड़ने पर फिलहाल अभी निश्चित नहीं है। तो यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो नाड़ी योग के माध्यम से अपने मर्ज को, रोग को, किसी भी असाध्य रोग को जो नहीं ठीक हो पा रहा है उसे ठीक करवाना चाहते हैं वाजपेयी जी के माध्यम से, तो आप इस हमारे चैनल में जो नंबर हमारा दिया गया है, इस नंबर पर आप संपर्क करके समय ले सकते हैं पहले से, और उस समय पर हम निवेदन करके वाजपेयी जी को इस कार्यालय में बुला लेंगे ताकि वो आपसे जुड़ सके और आपको चिकित्सीय लाभ उसका प्राप्त हो सके। वाजपेयी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम फिर आपका इसी तरह समय लेते रहेंगे। आपका जो ज्ञान है, आपका जो जानकारी है, और वो जानकारी में जो खास तौर से अनुभवगम्य जानकारी है जिसको आपने पूरे से अनुभव से प्राप्त किया है, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचेगी और आपके ज्ञान का समाज को लाभ प्राप्त होगा। ये हमारे लिए सबसे विशेष बात होगी और बड़ा गर्व का अनुभव होगा कि आपके ज्ञान से लोग ठीक हों और इस विधा को भी जाना जाए, जो कि ये विधा जो युगों की संरक्षित विधा थी, कहीं न कहीं तमाम संस्कृतियों के आगमन से विकृति हुई है। तो उस विकृति को हटा करके आज
हम लोग चाहते हैं कि हम पैसे से हर चीज़ खरीद सकते हैं, नहीं, वो संभव नहीं है। अगर स्वस्थ जीवन होगा तो स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ मन होगा तो फिर ये चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और वाजपेयी जी का। अगले हम फिर सेशन में आपसे किसी अन्य विषय पर बात करेंगे। अभी हमारी आपकी चक्रों पर बात होनी है, डायमेंशन पर बात होनी है, कई सारे विषय हैं जिन पर आपसे हमें ज्ञान लेना है और हमारे दर्शकों तक पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत